आज दीप सारे लेवल्स, पहले तो ये बताऊं जो दे रहा हूं मैं कैश के लेवल दे रहा हूं, भले स्टॉक फ्यूचर्स के भी है, तो अगर आप जब फ्यूचर में ट्रेड करें तो थोड़ा प्रीमियम का एडजस्टमेंट आप करें, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कम किया है, क्योंकि मुझे फ्यूचर्स के लेवल बराबर बैठ नहीं रहते मेरे पास में, तो प्रीमियम और रोल ओवर की वजह से थोड़ा सा वो होता है ना। पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ कैश के लेवल दे रहा हूँ 714 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचने की राय है, 685 और 675 दो टारगेट के लिए। नंबर्स हर एक पैरामीटर पर कमज़ोर दिख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ फंड में जो भी ये बोरो करते हैं वो बढ़त आती हुई दिख रही है, जाहिर सी बात है वो बढ़त करेंगे तो फिर इनके लिए निम्स आगे चलते हुए मेंटेन करना मुश्किल होगा। इन्होंने 5.5 से 5.6% की जो रेंज दी है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, वो इनको मैनेज करने में आगे दिक्कत आएगी या लोअर एंड ही रहेगा, तो ये पहला ये आपके लिए नेगेटिव है। दूसरा ये कि प्रोविजन बढ़े हैं 5 गुना, QNQ 40% बढ़े हैं, स्लिपेज भी QNQ और साल दर साल बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी ग्रोथ और नेट लेवल पे शायद ये पहला प्राइवेट बैंक है जिसकी एसेट क्वालिटी खराब हुई है थोड़ी सी, तो आई थिंक इंटरनल बड़े ढीले ढाले दिख रहे हैं। मज़ा नहीं आया। बस एक ही है कि 4% ऑलरेडी गुरुवार को घटा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 4-5% जितना और कटा जाए तो बड़ी बात नहीं है, तो ये बेचने की राय है आपके लिए। दूसरा है 2 बढ़िया नंबर से, बहुत बढ़िया। एक तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट श्रीराम फाइनेंस, मेरे को इस बात का बड़ा दुख रहेगा दीप हमेशा कि ये स्टॉक में स्टॉक ऑफ द ईयर में दे नहीं पाया, सोचता रह गया ये स्टॉक। कई बार आपके रेडार पर आए हैं, इतनी बार सोचा, मतलब ये मुझे बड़ा मलाल रहेगा, बट इस स्टॉक में आई लाइक इट, मतलब और जो परफॉर्मेंस आई है क्या कमाल की है। श्रीराम फाइनेंस 2285 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 2350, 2365 और 2395 3 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी, और क्यों करनी है वो बता दूं। नंबर्स बहुत शानदार हैं, मतलब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़कर आए हैं, ये सरप्राइज है, मतलब सोच भी नहीं सकते कि भले 7 बेसिस पॉइंट बढ़े हो लेकिन 9% पे पहुंचे, ये एक अच्छा संकेत है। एसेट क्वालिटी बेहतर होकर आई है, ओवरऑल ग्रोथ बढ़िया है, एयू ग्रोथ 21% के आसपास की, मतलब किसी भी लिहाज से देखें नंबर अच्छे हैं। अल्टीमेटली इसको निफ्टी में जाना है, पैसिव बाइंग आएगी। ये स्टॉक तो हर 50 रुपये घटे तो 100 रुपये घटे तो आपको पोर्टफोलियो में लेना है, वैसा स्टॉक है। तीसरा एक और साउथ की NBFC है, ये भी मुझे बड़ी पसंद है, चोला इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया नंबर से। कैश के लेवल है 1223 का स्टॉप लॉस है, 1260, 1278 दो टारगेट लेकर चले। रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। लोन ग्रोथ बहुत मजबूत आई है दीप, बढ़िया लोन ग्रोथ है। ओवरऑल 27% डिसबर्समेंट बढ़कर आए इनके। मार्जिन स्टेबल रखे हैं 7.4% पे, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। सो मेरे ख्याल से नंबर्स हर एक पैरामीटर पर चोला के भी अच्छे हैं। तो ये 3 स्टॉक है जो आपके लिए रिजल्ट रिव्यू के तौर पर। एक दो मैंने खाली ऐसे ही बता दूं, SBI कार्ड्स नंबर वीक है, डाउनग्रेड्स भी है, लेकिन सबको पता है ये स्टॉक गया हुआ है, तो अब इसमें इस स्टॉक में किसी को खरीदना नहीं है, सरप्राइज नहीं, बेचने वाले भी बेच चुके, तो अब ये मतलब है ना नो इंटरेस्ट स्टॉक हो गया। वेदांता देखने में नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि नंबर पे चलता नहीं है, और नंबर पे चलता तो तुरंत सेलिंग भी आ जाती है, तो देखना होगा कि कितना टिक पाता है। IEX बाजार बंद होते होते नंबर्स आए थे, इनलाइन नंबर्स हैं ये, कुछ एक और FNO वाले नंबर्स जो मैंने कहा जल्दी से 1-1 मिनट में आपको बता दूं। उनको बहुत तोड़फोड़ नंबर, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, बट दोनों NBFCs पर रखे नजर, दोनों NBFC नंबर।